दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2023 दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग को यहाँ पे बताना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस का कौन सा एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक दैट मीन्स द रिएक्शन विच नीडेड हीट्स, मतलब कोई इसको हीट देना होगा, गिव करना होगा। अब बताइए एक अगर एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम। यदि इसके बारे में बात किया जाए ए ऑप्शन में तो क्या क्या है, सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। यदि हम इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं कब बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग H2O वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हीट को रिलीज करता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सोथर्मिक का, ये तो एंडोथर्मिक का हुआ नहीं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है गलत। दूसरा, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब भी कोई भी कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन होता है उसमें क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं इस काम में, क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया डिकम्पोस्ट करते हैं, उसको डिकम्पोजिशन करते हैं और रिलीज करते हैं हीट। तो डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरिया एंड रिलीज हीट अब जहाँ पे भी हीट रिलीज हुआ वो रिएक्शन हो गया आपका एक्सोथर्मिक का। अब जब ये एक्सोथर्मिक हो गया मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी आपका हो गया कट। डिसॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में डालते हैं, सी अमोनियम क्लोराइड पुट इन वाटर, तो ये क्या करता है, दे विल बी एब्जॉर्ब हीट। मतलब ये कहता है अमोनियम क्लोराइड इज डिपोजिट या इज पुट इन वाटर, then it takes heat from nature and becomes cool। अब एक बात बताइए, ये हीट को क्या कर रहा है, टैक कर रहा है। कहाँ से? नेचर से, इन्वायरमेंट से। और जब नेचर को टैक्स कर रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? एंडोथर्मिक का। तो इस तरह से इसका जो एग्जाम्पल्स हो गए ये थर्ड ऑप्शन हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन फूड जो है ये भी आपका एग्जाम्पल ऑफ है एक्सोथर्मिक का। होता है क्या एक्चुअली, डाइजेशन ऑफ फूड में जब हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारे जो भी फूड्स होते हैं उससे हम लोग एनर्जी मिलता है और इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन आवर बॉडी गिव्स एनर्जी। ये क्या देता है हम लोग को? एनर्जी देता है। अब मान लीजिए किसका एग्जाम्पल हो गया, यदि अब देखिए तो ये भी आपका एग्जाम्पल्स हो गया एक्सोथर्मिक का। और जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हो गया तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका कट गया और इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका ये थर्ड ऑप्शन।